Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 की जो मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ उसी के आगे संदर्भ में ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ना। तो इस वीडियो में माई लैंड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि नेम द क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड, यानी कि जो लेखक है इस चैप्टर का उसका जो नेटिव लैंड है मैंने उसकी भूमि जो है उसकी क्या क्या खासियत है। तो आंसर है कि द नेटिव लैंड इज रियर, रिच, फेयर, फ्रेश, डियर, नॉट डल और कोल्ड, वार्म एंड बोल्ड, ट्रू एंड ओल्ड। मतलब जो उसकी भूमि है वो कैसी है, रियर है, रिच है, मतलब पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा से उसमें चीज़ें भरी हुई हैं, फेयर है, बहुत साफ़ सुथरी है फ्रेश है ना, डियर मतलब बहुत प्यारी है, ना ही ज़्यादा डल है, ना ही ज़्यादा ठंडी है, ना ही ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा बोल्ड है, ना ही ज़्यादा ट्रू यानी कि सच्ची है, ना ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा पुरानी ज़्यादा नई, मतलब कुछ मतलब सब चीज़ एक्यूरेट मात्रा में है उसमें, है ना। ये खासियत है उसकी भूमि की। टेल द क्वालिटी, सेकंड क्वेश्चन है कि टेल द क्वालिटीज ऑफ मेन एंड वीमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर। अब आपको बताना है भाई कि जो लेखक है उसके जो नेटिव लैंड था वहाँ पे जो औरत और मर्द रहते थे उनकी क्या खासियत थी, यानी कि तो आंसर है कि मैन ऑफ द नेटिव लैंड, मतलब नेटिव लैंड जो लेखक का जो नेटिव लैंड है वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे, बहुत बहादुर थे, ब्रेवर, एंड वीमेन डू नॉट हेजिटेट, यानी कि जो औरतें थी वो हिचकिचाती नहीं थी, ये खासियत थी वहाँ की। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विश ऑफ द पोएट। अब पोएट का क्या विश थी, यानी कि क्या मनोकामना थी, क्या इच्छा थी, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो द पोएट विशेज टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री, जो पोएट था जो लेखक था वो अपने कंट्री की सेवा करना चाहता था, सो दैट ही कुड डाई फ्रीली एंड थॉट हिज लॉर्ड डिवाइन। इसलिए मतलब वो चाहता था कि अपनी देश की सेवा करे और इसी के साथ ये चाहता था कि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी इस आत्मा को शांति मिलेगी, अगर वो आराम से मर सकता है, मतलब वो बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे यहाँ पे फटाफट। द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। पहला जो है पोएम जो है कह रहा है, पहला ट्रू फॉल्स में कि पहली लाइन बता रही कि द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। क्या पोएम जो थी वो फ्रेश एंड फेयर लैंड के बारे में थी, बिल्कुल हाँ ट्रू होगी। सेकंड है द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज मदरलैंड, यानी कि ये कह रहा है कि जो लेखक था वो क्या वो तैयार था अपनी जीवन को त्याग करने के लिए ताकि वो अपनी मातृभूमि की सेवा कर सके, बिल्कुल हाँ ट्रू होगा। थर्ड है द पोएट डजंट टॉक अबाउट द वर्च्यू एंड ब्यूटी ऑफ हिज बर्थ प्लेस। ऐसा था क्या कि जो पोएट था जो कवि था वो अपनी धरती यानी बर्थ प्लेस यानी जन्मभूमि के बारे में उसकी खासियत के बारे में कुछ बखान नहीं किया क्या, बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स होगा। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड, मतलब लेखक के अनुसार ऐसा पोएम में बोला गया था क्या कि कोई भी एनिमी यानी कोई भी दुश्मन उसके बॉर्डर के उसके जन्मभूमि के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसा बोला था क्या लेखक ने, बिल्कुल हाँ बोला था, तो ये ट्रू होगा इसका आंसर है ना। अब पांचवा जो है वो है द पोएट इज प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड। क्या पोएट जो है लेखक वो अपने मातृभूमि की मतलब उस पर गर्व महसूस करता था, बिल्कुल हाँ ट्रू होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये सारे ट्रू एंड फॉल्स खत्म हो गए। अब जल्दी से हम टिक करते हैं। अब देखते हैं टिक करने का यहाँ पे कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, वो ऑप्शन हमें चूज करना है। पहला क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट, क्या मतलब कह रहा है, अच्छा पूछ रहा है आपसे कि जो पोएम का टाइटल है माई लैंड क्या वो मतलब इन तीनों में से किस चीज़ को नहीं दर्शाता है ना, किस चीज़ को नहीं इंडिकेट करता है, वो आपको चुनना है इसमें से। तो क्या आपका माई लैंड जो टाइटल है इस चीज़ को नहीं दर्शाता कि ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, बिल्कुल गलत, इसको दर्शाता है। ए डल एंड कोल्ड लैंड, ये इसको नहीं दर्शाता। और थर्ड सी को देखें, ए डियर एंड रेयर लैंड, ये भी नहीं दर्शाता, मतलब इसको दर्शाता है ए डियर एंड रेयर लैंड को दर्शाता है ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, मतलब इन सब के बारे में चर्चा की गई है पोएम में, लेकिन इसकी चर्चा नहीं गई कि डल एंड कोल्ड लैंड, तो यानी कि ये आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द पोएट सेज दैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड एंड रिवॉर्डेड बाई। अब उसका पोएम में आप पढ़ा होगा आपने कि गार्डेड एंड रिवॉर्डेड का जो लाइन है वर्ड कहाँ कौन से लाइन में यूज़ हुई है वो देख लेते हैं, किसके संदर्भ में यूज़ हुई हैं, यानी कि जो नेटिव लैंड है वो किसकी रखवाली करता है, करते गार्डेड मतलब किस चीज़ से घेरा हुआ है, मतलब किसके उस पर एहसान है, एक तरीके से देखते हैं। तो द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की उस पर कृपा है। इट्स ब्यूटी एंड वर्च्यू सम अननोन पावर, तो जब इसका जो राइट आंसर होगा इट्स ब्यूटी एंड वर्च्यू। ठीक है, तीसरा देखते हैं नो मेन देन हर्स आर ब्रेवर,
द वर्ड हर हेयर रेफर्स टू, यहाँ पे जो लाइन है उसमें हर का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है वहाँ के नेटिव पीपल, ठीक है, वहाँ के जो निवासी हैं उनके बारे में बात की जा रही है, हर से इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 70 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब देना है, मतलब जरूरी नहीं है 70 वर्ड्स, आपको उसके कम भी दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड, सजेस्ट अनदर सुटेबल टाइटल। अब आपको बताना है कि माई लैंड जो पोएम का नाम रखा गया है वो क्यों रखा गया है, जस्टिफाई कीजिए और सजेस्ट करिए कोई अलग आपको सुटेबल नाम, अगर टाइटल अगर इस पोएम के लिए देना होगा तो आप क्या देंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जो ये जस्टिफाई द लैंड ऑफ माई लैंड, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड। तो इसका आंसर होगा कि माई लैंड is a very perfect title. It's short in form, easy to speak, very sharp and representative to the theme of the poem. मतलब माई लैंड जो टाइटल है वो बहुत परफेक्ट है, टाइटल छोटा सा है, आसानी से बोला जा सकता है, बहुत ही मतलब सटीक है, सारी चीज़ें मतलब इसको रिप्रेजेंट करने में बहुत आसान है, और साथ ही साथ जो थीम है, जो पोएम का जो थीम है वो इस नाम से बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है ना। अब अनदर सच ए सुटेबल हेडिंग शुड बी, मतलब पूछा है ना कि अगर आपको सुटेबल हेडिंग देना चाहें तो क्या देंगे। अब अनदर सुटेबल हेडिंग क्या दे सकते हैं, तो ये दे सकते हैं एक चैप्टर का, इस पोएम का नाम आवर कंट्री, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सुटेबल टाइटल होगा, आवर कंट्री, मतलब यही तो बात डिस्कस की गई है इस पोएम में भी, तो ये टाइटल हो सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड। अब आपको बताना है जो माई लैंड पोएम है उसका मेन मकसद, मतलब उसका मेन आइडिया क्या था इस पोएम का। तो आंसर है द पोएम माई लैंड डिस्क्राइब्स द मेरिट्स एंड फीचर्स ऑफ द नेटिव लैंड ऑफ स्पीकर, यानी कि जो पोएम है ना वो किस चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, वो बताता है कि मेरिट्स क्या थे और क्या क्या फीचर्स थे लेखक के नेटिव लैंड के, है ना। अब इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द पीपल एंड देयर फील्डिंग, यानी कि अब ये पोएम जो है वहाँ के लोगों के बारे में भी दर्शाता है, और साथ ही साथ इट इंस्पायर अस टू सर्व आवर नेटिव लैंड बिकॉज इट्स आवर बेस्ट ड्यूटी। और ये भी चीज़ बताता है ये पोएम कि आपको मतलब हमें इंस्पायर करता है, इट इंस्पायर अस कि हमें देश की सेवा भी करनी चाहिए, और हमें अपनी बिकॉज इट्स आवर बेस्ट ड्यूटी, क्योंकि हमें देश की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है ना, हमारी ड्यूटी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डू यू एग्री विद द व्यूज़ ऑफ द पोएट, गिव रीज़न। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप कवि के जो व्यू हैं यानी कि धारणाएं हैं उससे आप सहमत हैं, अगर हैं तो रीज़न दीजिए, यानी कारण क्या है, कारण बताइए। क्वेश्चन आंसर होगा यस, मैं एग्री करता हूँ, आई एग्री विद द व्यूज़ ऑफ द पोएट दैट आवर नेटिव लैंड इज़ बेस्ट ऑफ ऑल। मतलब मैं लेखक की बात से सहमत हूँ कि जो हमारी नेटिव लैंड है वो सब चीज़ से सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे अच्छा है। क्यों? एंड टू प्रोटेक्ट एंड सर्व इट इज़ आवर बेस्ट ड्यूटी बिकॉज वन कैन नॉट ग्रो एंड प्रॉस्पर विदाउट वंस नेटिव लैंड। क्योंकि साफ सीधी बात ये है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपने नेटिव लैंड यानी कि मातृभूमि से अछूता रहा हो, उससे अनटच कभी नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे ये लेखक के जो विचार हैं, जो धारणाएं हैं, वो सारे मुझे अच्छे लगते हैं। तो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री विच वन ओट टू बी प्राउड ऑफ। मतलब है कि पोएट के अनुसार, कि कवि के अनुसार, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री, मतलब किसी एक की या फिर आपकी, है ना, अपनी जन्मभूमि या फिर अपनी देश के क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं विच वन ऑट टू बी प्राउड ऑफ, जिसकी वजह से आप प्राउड फील करते हैं। मतलब कि आपसे लेखक पूछना चाह रहा है कि आप अपने देश की किस मतलब क्वालिटी के ऊपर प्राउड फील करते हैं, है ना। तो आंसर है कि इफ़ वंस कंट्री इज प्रॉस्पेरस, meritorious, rare, fair and bold, then it is the matter of pride for which one ought to be proud। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी के देश की, है ना, अगर मतलब मान लीजिए कि अगर किसी का देश, आप ही का देश जो है प्रॉस्पेरस है, मेरिटोरियस है, यानी कि बहुत ही मतलब सारी चीज़ों से प्रॉस्पेरस का मतलब होता है मतलब हर चीज़ से परिपूर्ण है, सब चीज़ से रिच है। मेरिटोरियस यानी कि मेधावी लोग वहाँ पे रहते हैं, है ना। रेयर है मतलब बहुत गिने चुने देशों के से तुलना किया जा सकता है हमारे देश का, अगर ऐसा है। या फिर बहुत सुंदर है ना। बोल्ड यानी कि कॉन्फिडेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इस बात पे हमें अपने देश पे गुमान करना चाहिए या फिर प्राउड फील करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गया। वर्ड स्टडी है जिसका इसमें है सी नंबर जो है वर्ड स्टडी। इसमें यही करना है कि पोएम से क्या करना है ना, हमें कुछ वर्ड्स उठाने हैं और ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो ये इस साइड जो लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स दे रखे हैं ना, इनके अपोजिट होने चाहिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है
और इसके अपोजिट में कुछ ऐसे वर्ड्स उठाने चाहिए, ये वर्ड्स जो होने चाहिए ये आपके पोएम में आए हुए हैं होने चाहिए। तो मैंने वही आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखा है कि कॉमन का होगा, कॉमन मतलब सामान्य भाषा में, सामान्य मतलब हर जगह पाए जाने वाला, और रेयर ये पोएम में था, इसका कॉमन का उल्टा, रेयर मतलब बहुत ही इक्का दुक्का पाया जाता है। स्टेल मतलब, और स्टेल का उल्टा क्या होगा, फ्रेश। स्टेल मतलब बासी कह सकते हैं, और ये फ्रेश ताज़ा। ये पोएम, ये सारी चीज़ें पोएम से निकाली गई हैं वर्ड्स, ठीक है, देख ले सकते हैं आप। फॉरेन मतलब विदेशी, नेटिव मतलब आपका लोकल, है ना। अटैक करना गार्ड, उसका सुरक्षा करना। पनिश करना रिवॉर्ड करना, पनिश मतलब होता है दंड देना, यहाँ पे रिवॉर्ड इनाम देना। फ्रेंड मतलब दोस्त, फोई मतलब दुश्मन होता है। एविल मतलब दानव होता है। वर्च्यू मतलब सद्गुण होते हैं, तो एविल मतलब दानव नहीं कह के यहाँ पे मतलब बुरे गुण, और ये अच्छे गुण कह सकते हैं। इंटेलिजेंट मतलब बहुत बुद्धिमान। डल मतलब सुस्त इंसान, है ना। टिमिड मतलब डरपोक होता है। बोल्ड मतलब बहुत ही साहसी कह सकते हैं, है ना। और इस तरीके से ये पोएम का जो क्वेश्चन आंसर थे वो यहाँ ख़त्म होते हैं। और आशा करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ जो है आपको अच्छी लग रही होगी और आपको हेल्पफुल हो रही होगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी डाला जाए, इसलिए मैंने जल्दी वीडियो बना के, थोड़ा मतलब कम समय में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसलिए मुझे जल्दी बनाना पड़ा। तो आशा करता हूँ मैं जल्द से जल्द सारी वीडियोज़ जो हैं 8th क्लास के जितने क्वेश्चन हैं मैं जल्दी से लाऊँ, और फिर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं जल्द से जल्द वीडियोस लाऊंगा। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और मुझे इस वीडियोस को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।